दिन साथियों, हमारे साथ में एडवोकेट भानु प्रताप जी हैं। डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में बहुत ही मुस्तैद तरीके से यहाँ मौजूद है और समाज को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, डॉक्टर रितु सिंह जैसी होनहार लड़की बहुजन समाज के पास में कितनी हैं, कितनी बेटियाँ हैं? बहुत हैं, एक नहीं है, बहुत हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है और इस देश में धीरे धीरे पिछले 10 साल से जो मनवादी मानसिकता हावी हो रही है, वो पूरे बहुजन समाज का रास्ता रोके खड़ी है। बीजेपी सरकार कहती जरूर है, मोदी ने नारा जरूर दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी सरकार में हुआ, किसी राज्य में हुआ, तो इसी मोदी राज में हुआ। ऐसे कितने ही जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं और कार्यकर्ता हैं जिनको संरक्षण दे रहे हैं, जो रेप में, सेक्सुअल असॉल्ट में शामिल हैं। कौन संरक्षण दे रहा है? बीजेपी संरक्षण दे रही है। सो दिक्कत अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो दिक्कत बहुत है, लेकिन बहुजन समाज के सामने ज्यादा दिक्कत है। और ऐसे में अगर डॉक्टर रितु जैसी कोई हमारी बेटी बाहर निकल कर आती है, सो समाज की जिम्मेदारी है उसको हर तरह का संरक्षण दे। क्या चाहेंगे कि डॉक्टर पायल तौलवी की तरह वो आत्महत्या करें? क्या चाहेंगे कि रोहित वेमुला की तरह वो आत्महत्या करें, या जैसे जम्मू कश्मीर में भी चंद्रशेखर ने की है उस तरह से वो हो उसके साथ में? डॉक्टर सविता राय जैसी प्रिंसिपल और बच्चों की भी जिंदगी खराब कर सकती है। क्या उसका उस सीट पर टिके रहना बहुत जरूरी है शासन प्रशासन के लिए? देखिए, किसी भी जगह कोई गंदा कीड़ा होगा वो गंदगी ही फैलाएगा। सो जो दिल्ली जैसे राजधानी में, देश की राजधानी में, और उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी एक बड़ी नामी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, एक इतने बड़े कॉलेज में, दौलत राम कॉलेज में, इतनी गंदी मानसिकता लेके, जातिवादी मानसिकता लेके कोई व्यक्ति प्रिंसिपल बना बैठा है, तो न केवल पूरे दौलत राम कॉलेज के लिए बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के लिए और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने वाली बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, विशेषकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर के लिए और यहाँ के वाइस चांसलर के लिए चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने वाली बात है कि ऐसे लोगों को तुम संरक्षण दे रहे हो, ऐसे लोगों को तुम अभी तक सीट पर बरकरार। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी क्या छवि फैलेगी, कभी इसका पता है? G20 समिट होने जा रहा है, ये सारी चीजें लगातार जा रही हैं, मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में जा रही हैं। क्या छवि बन रही है देश की? समाज यहाँ पर कम मात्रा में पहुँचा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है डॉक्टर रितु सिंह को सपोर्ट करे या रक्षाबंधन बनाए, जो वो रक्षाबंधन का त्यौहार आजकल चल रहा है। ये रक्षाबंधन किसके त्योहार है? हमारा त्योहार नहीं है। ये दशहरा, ये होली, ये दिवाली, ये भैया दूज, ये गोवर्धन पूजा, ये गणेश पूजा, ये आपका जो शिवरात्रि, ये दुर्गा पूजा, ये हमारे त्योहार हैं क्या? नहीं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मनुवादी मूल निवासियों के त्योहार नहीं है, ये बहुजन समाज के त्योहार नहीं है, ये मनुवादी मानसिकता के, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के त्योहार हैं। और वो व्यवस्था वो है जिसने हजारों, 3,500 साल तक गुलाम बना कर रखा इस बहुजन समाज को, और अब वही स्थिति दोबारा लाने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। तो ये त्योहार उनके हैं, तो तुम उनका त्योहार मना रहे हो, तो तुम उनकी गुलामी कर रहे हो, तो तुम्हें उनकी गुलामी करनी है, उनकी गुलामी में रहना है, या बाबा साहब के विचारों को मानते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए एक स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन जीना है और समाज को बाबा साहब के बताए रास्ते पर लेकर जाना है। तो डॉक्टर रितु का साथ देना समाज की जिम्मेदारी है, त्योहार मनाना ही। मैं भी तो हूं ना, यहां बहुत लोग जिन्होंने त्योहार नहीं मनाए, हमारा क्या लेना देना है? मेरे हाथ में दिख रहा है आपको कुछ? कोई राखी वाखी कहीं कुछ दिख रही है? मेरी भी 3 बहनें हैं, दिख रहा है कहीं कुछ? कुछ नहीं है ना। संविधान सबका संरक्षण कर रहा है, लेकिन संविधान के संरक्षण में मूल निवासी भूले बिसरे हो रखे हैं। इसीलिए बेड़ा गर्क होगा। मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष बाकायदा लिख के, आर्टिकल लिख के संविधान को बदलने की बात कह रहा। संविधान पुराना हो गया, नया संविधान चाहिए। बहुजन समाज को सड़क पे आ जाना चाहिए था और जूते लेके, मैं इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, जूते लेके सड़क पे आना चाहिए था। लोगों का ये कहना है कि उनमें पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन की दहशत है, इसलिए वो डॉक्टर रितु सिंह के सपोर्ट में नहीं आ पा रहे हैं। तो मर जाओ फिर। अगर तुम में पुलिस प्रशासन की दहशत है तो मर जाओ, तो फिर तुम मुर्दा ही हो। तो फिर तुम्हारे जिंदा होने ना होने में फर्क क्या है? ये पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, इतने सारे बैठे, CISF के लोग बैठे हैं,
बीएसएफ के, ये जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं, महमूद पराचा भी यहाँ पर हैं, जगदीश बेनीवाल यहाँ पर हैं, डीसी कपिल जी यहाँ पर हैं, राजकुमार धींगान जी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर रतन लाल यहाँ पर हैं, समता सैनिक दल के हमारे साथी यहाँ पर हैं, या कितनी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, सब लोग हैं। हमें क्या कर लिया पुलिस ने, क्या मार दिया? हम लगातार पिछले 5 साल से लगातार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, अभी तक तो जिंदा हैं। हम मरेंगे एक दिन, सरकार हमारे मारने का भी प्लान कर रही होगी, हमें मालूम है इस बात का, मारेगी सरकार हमें भी, जिस दिन लगेगा कि बहुत बड़ा खतरा हो गया उस दिन मार देगी, तो मर जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता, हमेशा जिंदा रहेंगे। लेकिन जब तक जिंदा रहें, शान से तो रहो, इंसान की तरह तो रहो, शेर की तरह तो जिंदा रहो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यही सिखाया, स्वाभिमान से जीना। और अगर मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करना चाहता हूं, जिनके लिए बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो कहां घुस गए बिलों में, कहां घुसे हुए समाज के लोग? शिक्षित हैं या तो शिक्षित नहीं हैं, और अगर शिक्षित हैं, अपने आप को शिक्षित कहते हैं, तो यहां के दहाड़ो ना, और दहाड़ नहीं सकते तो हमारे साथ में खड़े ही हो जाओ। संविधान की पावर भी समाज में मौजूद है, और हम संख्या बल में भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम लोग 15% के आगे कमजोर साबित हो रहे हैं बार बार। नहीं, अगर हमने अपने आप को गुलाम बना ही लिया है, गुलाम मान ही लिया है, और हम डर चुके हैं और लड़ना नहीं चाहते या लड़ने से बिल्कुल भाग रहे हैं, तब तो समाज का क्या होगा? फिर उन्हें मारने की भी जरूरत क्या है? भाई अगर कोई व्यक्ति गुलाम बन गया है, कोई समाज गुलाम बन गया, तो अपने आप में मर गया, फिर तो आप उसके अधिकार कभी खत्म कर दो। और संविधान जब तक है तब तक लोगों के सारे अधिकार हैं, और जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, किसी का कोई अधिकार नहीं बचेगा। ध्यान रखना कि मोदी सरकार अपने पहले ही दिन से लगातार इस देश की 120 करोड़ आबादी को, और ये 120 करोड़ की आबादी बहुजन समाज है। कोई ये समझता हो कि मैं अपने आप में राजपूत हूं, मैं छत्री हूं, ये हूं, ये वे हूं, झूठे राजपूत छत्री बनने से कुछ नहीं होता। हकीकत में इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी व्यवस्था में तुम शूद्र ही हो, और SC ST OBC के जो लोग हैं वो इसी में आते हैं, वो शूद्र हैं। तो शूद्र बन के इकट्ठा होके, साथ होके अपने लड़ाई लड़ोगे, बच जाओगे, अन्यथा गुलाम तो तुम्हें बनाया जाएगा, गुलाम बने हुए। ताकत रखता है, लेकिन फिर भी अपने संख्या बल, अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहा है ये मूल निवासी समाज। नहीं, निश्चित रूप से जब तक वो अपने संख्या बल को नहीं पहचानेगा, अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, भाई इससे बड़ी ताकत आपको क्या दी जाएगी? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतना संघर्ष करके आपको, चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, आप शिक्षित हो ना हो, आप अमीर हो, गरीब हो, कहीं भी हो, आपको वोट का अधिकार दिया ना, एक वोट का अधिकार, और एक झटके में किस दिन ये वोट का अधिकार आपसे छीन लिया जाए, जो आप इसे कह सकते हैं कि इस जिंदा शरीर में अगर सांस चलने वाली बात है इस देश में, इस लोकतंत्र में, तो ये वोट का अधिकार ही है। और मोदी का कभी भरोसा नहीं है कि वो सफेद दाढ़ी वाला कब आके, जैसे 8 बजे आया नोटबंदी कर दी, 8 बजे आया देश को पूरी लॉकबंदी कर दी, और किसी दिन आके कहे देश का संविधान खत्म, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू, कुछ नहीं पता है। इससे पहले कि वो ये कदम उठाए, अगर समाज जाग जाए, सड़कों पर आ जाए, तो बच जाएगा, अन्यथा बचेगा कुछ नहीं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। एक बहन बेटी बैठी हुई है यहाँ लगातार 3 दिन से, रात दिन, डॉक्टर रितु सिंह के रूप में, मूल निवासी बेटी है। इस बहुजन बेटी बहन के समर्थन में बहुजन नारियों का क्या योगदान बनता है? नहीं, योगदान तो पूरा पूरा बनता है, इसमें कोई बात ही नहीं है, और बहुजन समाज की नहीं, उन हर नारियों का बनता है। जैसे आप CNRC में देख रहे हैं, मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, हमारी माताओं ने वो लड़ाई लड़ी, बहुत तबीयत के साथ में लड़ी, और हम लोग कंधे से कंधा मिला के साथ में थे, डॉक्टर रितु साथ में थी। उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो इस लड़ाई में आके साथ दें। तो हर किसी की जिम्मेदारी है, अगर कोई समझे तो, और खुद नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, इस बात को समझ के करें, और हम पे अगर विश्वास है इस बात को जान के, तो साथ दे। रक्षाबंधन का धागा आज तक किसी भी बहन बेटी को बचा नहीं सका, चाहे अंजलि हत्याकांड है या अनेकों अनेक बहुजन बेटियां हैं या कोई भी है। अगर कुछ बचा पाएगा तो संविधान, अगर अधिकार दिला पाएगा तो संविधान, अगर आगे बढ़ने का मौका देगा तो संविधान, अगर जीने का मौका देगा तो संविधान, सत्ता हाथ में लेने का अधिकार देगा तो संविधान, हुकूमत चलाने का अधिकार देगा तो संविधान। ये धागे, ये डुगडुगी, ये व्रत, ये उपवास, ये छाप तिलक, ये
इनसे कुछ नहीं होने वाला। इनसे केवल आप गुलाम ही बनोगे और कुछ नहीं बनोगे। मर्जी आपकी, आप गुलाम बनने रहना चाहते हैं गुलाम बने, और अगर स्वतंत्र व्यक्ति की तरह स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो देश के संविधान को पढ़ें, संविधान को खत्म करने की जो कोशिश है उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ सड़क पर आए, इस आंदोलन में साथ दें, डॉक्टर रितु का साथ दें, हम सबका साथ दें और अपने संविधान को और अपने समाज को बचाने के लिए संघर्ष करें, तभी कुछ बचेगा। दिल दहलाने वाली बात कही थी डॉक्टर रितु सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 तारीख को, और 25 तारीख से अब तक अनिश्चितकालीन कर, कहीं मैं तस्वीर में ना बदल जाऊं उससे पहले मुझे जिंदा देख लो, तो लोग हिल गए थे उनके ये वक्तव्य को सुन के। क्या कहेंगे सर, इतनी वीरांगनाएं हैं डॉक्टर रितु सिंह? ये इसमें कोई देखिए अपवाद की बात नहीं है, हम सबकी आंखों के सामने हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो बहुजन समाज के बच्चों के साथ में हुए हैं, चाहे वो रोहित वेमुला का हो, चाहे वो डॉक्टर पायल तड़वी का हो, चाहे वो अभी चंद्रशेखर का हो जो जम्मू कश्मीर में हुआ। ऐसे अनगिनत हैं जो नाम भी हमें नहीं मालूम है, ऐसे कितने ही हैं। तो उन सारी चीजों को देखकर निश्चित रूप से इंसान के मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन समाज अगर मर भी चुका है तब भी मैं इस बात को सीना ठोक कर कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर रितु के साथ हम ये नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बार बार कहा है, फिर कह रहा हूं, डॉक्टर रितु के लिए हम कैंडल मार्च लेकर नहीं जाएंगे। अगर मरेंगे तो हम सारे के सारे यही मरेंगे। महमूद पराचा भी यहीं, भानु प्रताप सिंह भी यहीं, डीसी कपिल भी यहीं, और बाकी और जो साथी हैं वो भी यहीं। अगर मरेंगे तो डॉक्टर रितु के साथ यहीं इकट्ठे मरेंगे। इससे थैंक यू सर, एडवोकेट भानु प्रताप।